हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आज हम साइंस का छोटा सा टॉपिक है विकृत गंधता, तो इस पर चर्चा करेंगे। आप अगर इसे समझ लेते हो ना, तो आप अपने घर में जो तेल से और मक्खन से जो चीज बनी होती है ना, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आज समझ लेते हैं और चर्चा करते हैं इस पर। तो विकृत गंधता की डेफिनेशन होती है, पहले विकृत गंधता समझ लेते हैं। विकृत गंधता क्या मतलब होता है? विकृत का मतलब होता है खराब, और गंधता का होता है गंध, मतलब खराब गंध। अब गंध मीठी, स्मेल मत, गंध का मतलब होता है स्मेल। अब मीठी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो खराब गंध। अब विकृत गंधता की डेफिनेशन है कि प्राय देखा जाता है कि तेल से युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। तो आपने देखा होगा अपने घरों में कि तेल से या मक्खन से जो भी चीजें बनी होती है ना, तो वो खराब हो जाती हैं। अब वो खराब क्यों हो जाती हैं? कि आपने देखा होगा कि आपके घर में सब्जी बनाती हैं आपकी मम्मी वगैरह, ठीक है। तो अगर आप सुबह सब्जी बनाते हो तो सुबह आप खा लेते हो, फिर शाम को रखते हो। दूसरे दिन सुबह अगर सब्जी को खाते हो तो आपको खट्टी खट्टी सी लगती है ना। तो वो सब्जी खराब हो जाती है। अब वो सब्जी खराब क्यों होती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है। मतलब ऑक्सीजन संपर्क में तो पहले भी आ जाती है, पर लेकिन वो सुबह तक खराब हो जाती है। ठीक है, अगर उस सब्जी को आप फ्रिज वगैरह में रख दो तो सब्जी सुबह तक खराब नहीं होती है। और सुबह तक खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के कण नहीं पहुंच पाते फ्रिज में, और वो सुरक्षित रखी रहती है। तो तेल से युक्त खाद्य सामग्री ज्यादातर सुबह या दूसरे तीसरे दिन खराब ही हो जाती है, ठीक है, रखने पर। और आपने देखा होगा कि अपने घरों में पापड़ बनते हैं ना तेल के, तो आपने देखा होगा कि पापड़ों को अगर शाम को बनाए सुबह तक रख दें तो वे उन पर काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, काले काली सी परत जम जाती है। और सुबह अगर उनको खाएं तो वे भी खट्टे खट्टे से लगने लगते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधता का मतलब यही है। तो आप समझ गए होंगे अपनी घर में बनने वाली चीजों को, तेल से संबंधित और मक्खन से संबंधित बनने वाली चीजों को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण है कि इसका मुख्य कारण है कि तेल या वसा युक्त वस्तुएं उपचित हो जाती हैं। उपचित का मतलब है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं और वह खराब हो जाती हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है ना, तो वस्तुएं उपचित हो जाती हैं, अब अभिक्रिया कर लेती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। समझ गया ना? तो इसका कारण है कि तेल या वसा से युक्त कुछ चीजें होती हैं ना, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और वह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है उनमें, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं और वो गंध और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है उनमें। अब इनके रोकथाम देखते हैं। रोकथाम क्या है इनके? कि खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? जैसे कोई केमिकल ले लो, सिरका ले लो, विनेगर, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। उन्हें विटामिन सी का कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य सामग्री में खराब होने से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जिससे उनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ती। तो प्रतिऑक्सीकारकों से मिलाने से उनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ पाती। आपने देखा होगा कि बाजार में जो पापड़ आते हैं ना, उनकी थैली आती है, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब आपको पता होगा कि पता नहीं वे कितने दिन पहले बनते हैं, महीने 15 दिन पहले बनते हैं, फिर वो पैक होते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या है? ऑक्सीजन गैस को ना तो अंदर जाने देती है, ना ही भीतर आती है, ना बाहर जाती है, ना भीतर ऑक्सीजन गैस को आने देती है। तो नाइट्रोजन गैस उन पापड़ों को खराब होने से बचाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा पापड़ों की पन्नी होती है, फूली फूली सी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है। तो ना तो ऑक्सीजन गैस को बाहर
अंदर आने देती है ना बाहर जाती है खुद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ती। तो प्रतिऑक्सीकारों का काम यही होता है कि उन ऑक्सीजन को ना तो बाहर आने देते हैं, अंदर आने देते हैं, ना ही बाहर खुद जाते हैं। अब प्रतिऑक्सीकारक का क्या होते हैं, जैसे सिरका हो गया, विनेगर हो गया। विनेगर का प्रयोग खाद्य सामग्री में ज्यादातर किया जाता है, जैसे मिठाई वगैरह में विनेगर का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस है, इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% है, और नाइट्रोजन गैस है अक्रिय गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। और प्रतिऑक्सीकारकों के रूप में विटामिन ई का भी प्रयोग किया जाता है और विटामिन सी का, लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, इनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। ठीक है, तो ये था विकृत गंधता। विकृत गंधता को समझ में आ गया होगा कि ये तेल से और खाद वसा युक्त चीजों से बनी होती हैं। ठीक है, जो खराब हो जाती है विकृत गंधता के कारण, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं तो ये खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो विकृत गंधता के कारण रोकथाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर इसे यहीं समाप्त करते हैं और अगला कोई टॉपिक अगली क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।